मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। कल मैंने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और डिफरेंशिएशन किसी कुछ सिंपल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन बताया था, और डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिवीजन ऑफ या रेशनल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, या दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में रखे हैं तो उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, और सभी फंक्शंस का डेरिवेटिव भी मैंने लगभग बता दिया था। मिस्टर शिवम, कल आप थे नहीं, कल अनुपस्थित। तो आज मुझे जो है डेरिवेटिव कंपाउंड, समझ रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ कंपाउंड फंक्शन। अब कंपाउंड फंक्शन का मतलब आपके जो फंक्शन है वो एक के अंदर एक, मतलब काफ़ी उसके अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा। जैसे कहूँ कि y इज इक्वल टू, आप ले लीजिए साइन एक्स स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। तो इसको दो तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। पहला तरीका हम ये जिसमें देखते हैं कि दो फंक्शन कौन कौन से हैं। पहला फंक्शन क्या है, साइन है, और फिर क्या है, एक्स स्क्वायर है, और फिर अंदर क्या है, एक्स है। समझ रहे हैं ना। यस सर। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हमेशा 1 होता है। तो इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि इसको हम सब्स्टिट्यूट करके, सब्स्टिट्यूट हम क्या करेंगे कि इसमें हमने लिया t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा। क्यों भाई? यस सर। और यहाँ t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेट कर लिया। तो अब दोनों को डिफरेंशिएट इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy अपॉन dt मिलेगा, साइन t का cos t मिल जाएगा, है ना। और इसके बाद dt अपॉन dx इसका मिलेगा, तो ये आपका 2x हो जाएगा। ये मेथड थोड़ा सा लेंदी होता है, क्योंकि आपको अभी तो दो ही फंक्शन है, साइन है, इसके आगे हम 3-4 फंक्शन एक ही फंक्शन में होंगे तो बहुत सारे कंपाउंड फंक्शन, मतलब बहुत सारे फंक्शन इकट्ठा होंगे, तो फिर हम किसको किसको t1 t2 t3 मानते रहेंगे। इसलिए मैं दूसरा मेथड अभी बताऊंगा, पहले आप इसको देखें। मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना dy अपॉन dx। तो एक फॉर्मूला है, dy अपॉन dx को मैं लिख सकता हूँ dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, ये फॉर्मूला होता है। तो dy अपॉन dx की वैल्यू, dy बाई dt की वैल्यू कितनी है, cos t, तो इसकी जगह मैंने रख दिया क्या है, cos t इंटू dt बाई dx की वैल्यू कितनी है, dt बाई dx की वैल्यू है 2x। अब ये t में है तो t कितना माना था, एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको लिख दूंगा cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x, अर्थात 2x cos एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, आपकी डेरिवेटिव आ गया dy अपॉन dx। क्लियर? नहीं समझ में आया? आ गया सर। ये तो एक मेथड हुआ। अब इसका मैं दूसरा मेथड बताना चाहता हूं। दूसरा मेथड क्या है, ध्यान दीजिए। यदि y इज इक्वल टू हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर है, ध्यान से समझिएगा, तो मैं dy अपॉन dx निकालूंगा, तो d अपॉन dx यहाँ मैंने लगाया और साइन एक्स स्क्वायर लिखा। ये दिख रहा है आपको? यस सर, दिख रहा है। तो साइन एक्स स्क्वायर, तो जरा साइन को पहले आइए, साइन को पहले समझते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है ना। तो साइन की जगह मैंने क्या लिख दिया, कॉस, एक्स स्क्वायर जैसा है वैसे लिख दिया, ठीक है। ओके। इसके बाद साइन एक्स अपॉन dx एक्स स्क्वायर का बाद में करूंगा। स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। तो ये वही आ गया 2x cos एक्स स्क्वायर, जो पहले आया था वही बाद में भी आ गया है, लेकिन ये सिंपल है, इसमें मानना पड़ता है। तो मानने वाले में हम दरअसल थोड़ा दिक्कत आती है कि जाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। अभी आपको इस मेथड से थोड़ा सिंपल होगा, तो समझने का प्रयास इससे करें, मैं इसी से बताऊंगा। ओके,
नोट कर लें। और कौन कौन आ गया भाई? कौशल। दूसरा फंक्शन मैं लिखता हूं, इसमें हमने लिख दिया मान लो साइन और कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कितने हो गए, एक साइन है, फिर उसके अंदर कॉस है, फिर उसके अंदर एक्स स्क्वायर है। कितने फंक्शन हो गए? 3 हो गए। 3 फंक्शन दिख रहा है ना? अब 3 फंक्शन हो गए तो मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन, ब्रैकेट में क्या आ गया, कॉस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले मुझे किसको डिफरेंशिएट करना है? साइन को। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। तो आप कॉस रख दीजिए, बाकी वैसे ही उतार दीजिए। फिर डी अपॉन डी एक्स लगाइए। अब इसका हो गया था तो इसका करेंगे। ये क्या है? कॉस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इसको कॉस इंटू कॉस एक्स जैसा है वैसे ही रख दिया। अब इसको कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे। कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स की जगह आप एक्स स्क्वायर रख देंगे, बिल्कुल सेम। अब इसके बाद फिर से डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? एक्स स्क्वायर का करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कॉस कॉस एक्स, ब्रैकेट में एंगल है ये, इंटू माइनस आप चाहें तो बाहर लगा दें, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। फिर से एक्स का यदि करते हैं तो 1 हो जाता है, इसलिए दोबारा से एक्स का नहीं करते, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है। ये आपका आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। नहीं समझ में आया? आ गए सर। मिस्टर कौशल, अब हम लेते हैं लॉग, इसमें भी मैंने 3 फंक्शन दिए। अब देखिए यहाँ तक नोट कर लिया, इसको डिफरेंशिएट करना है, ध्यान से बताइए जरा। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? पहले हम डी अपॉन डी एक्स सर आपकी लिखेंगे आवाज कट रही है। लॉग। अब इस लॉग को पहले डिफरेंशिएट करिए। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर आवाज कट रही है आपकी। में जब कोई बेस नहीं लगा होता है तो ये बेस मानते हैं हम। तो इस लॉग को आप, एक्सक्यूज मी सर, आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही? यस सर। आवाज कट रही है? क्लियर हो गई सर। आ रही है अब? यस सर। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखो पहले इस लॉग से निपटते हैं। इस लॉग को करेंगे तो 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन एक्स में ये पूरा होगा, तो क्या जाएगा? लॉग साइन एक्स। फिर दोबारा अगेन डिफरेंशिएशन, इस लॉग एक्स इंटू लॉग साइन एक्स